आज की बड़ी खबरों से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले TSMC की बात करें तो उन्होंने एक $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। यह पैसा USA में लगाया जाएगा, लेकिन कब और कैसे, इसकी अभी कोई स्पष्टता नहीं है। अप्रैल 2024 में उन्होंने 40 से 65 अरब डॉलर के बीच इन्वेस्ट करने की बात कही थी, लेकिन अब वे एरिजोना में तीसरी फैक्ट्री लगा रहे हैं, जिसे 2030 तक पूरा करने का प्लान है। संभवतः यह इन्वेस्टमेंट इसी के लिए इस्तेमाल होगी, लेकिन इसकी कोई निश्चित तारीख सामने नहीं आई है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार दबाव बना रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर कोई कंपनी चिप बनाना चाहती है तो उसे अमेरिका में ही बनाना होगा, वरना भारी टैरिफ झेलने पड़ेंगे। इसी कारण TSMC वहां पैसा लगाने को मजबूर है। दूसरी ओर चाइना ने जवाबी कदम उठाया है, जैसा कि उम्मीद थी। अमेरिका ने चीन से होने वाले इंपोर्ट्स पर 15% टैरिफ लगा दिया है और 25 कंपनियों को एक्सपोर्ट और इन्वेस्टमेंट से बैन कर दिया है। ये एक बड़ा कदम है और संकेत है कि आगे और भी कड़े फैसले आ सकते हैं। जल्द ही यूरोप से भी ऐसी खबरें आने की संभावना है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बयान देकर विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जापान और चीन जानबूझकर अपनी करेंसी की वैल्यू घटाते हैं ताकि उनके प्रोडक्ट्स ग्लोबल मार्केट में सस्ते दिखें। उदाहरण के तौर पर, अगर भारत में कोई प्रोडक्ट ₹100 का है और डॉलर की कीमत बढ़ जाती है तो अमेरिका में यह सिर्फ $1 में दिखेगा। लेकिन अगर रुपए की कीमत मजबूत हो जाए और ₹50 पर आ जाए तो वही प्रोडक्ट $2 का हो जाएगा। ट्रंप का दावा है कि सरकारें जानबूझकर करेंसी कमजोर करती हैं ताकि एक्सपोर्ट बढ़ सके। जापान के फाइनेंस मिनिस्टर ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि उनकी करेंसी पॉलिसी G7 देशों के नियमों के अनुरूप है। वहीं चीन ने इस मुद्दे पर कोई प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं समझा। दूसरी तरफ वॉरेन बफेट ने ट्रंप की नीतियों की आलोचना की है और कहा है कि ये टैरिफ एक तरह से युद्ध छेड़ने के बराबर है। अब अगर इंडिया की बात करें तो प्राइवेट बैंकों ने PSU बैंकों को आउट परफॉर्म कर दिया है, खासकर डिपॉजिट्स के मामले में। यानी लोगों ने सरकारी बैंकों के मुकाबले ज्यादा पैसा प्राइवेट बैंकों में रखा है। इसके पीछे 2 बड़े कारण हैं। पहला, प्राइवेट बैंक ज्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर करते हैं। उदाहरण के लिए IDFC फर्स्ट बैंक इस वक्त डिपॉजिट ग्रोथ में सबसे आगे दिख रहा है, और वजह क्योंकि वो करंट अकाउंट पर भी इंटरेस्ट दे रहे हैं। बाकी बैंक भी देते हैं, लेकिन मार्केटिंग उतनी अग्रेसिव नहीं होती। सेविंग अकाउंट्स पर भी अच्छे इंटरेस्ट मिल रहे हैं, जिससे लोगों का रुझान बढ़ा है। दूसरा बड़ा कारण, अब तक कोई बड़ा प्राइवेट बैंक फेल होता नहीं दिखा। भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन अगर कोई बड़ा प्राइवेट बैंक डूबने लगे तो लोग वापस PSU बैंकों की तरफ भागेंगे। देखो, सिंपल लॉजिक है। PSU बैंक जैसे SBI वगैरह कभी बंद नहीं होंगे। अगर आपका पैसा सरकारी बैंक में पड़ा है तो जिंदगी भर सेफ रहेगा। हाँ, इंटरेस्ट रेट कम मिलेगा, लेकिन कोई रिस्क नहीं। अब सोचो, अगर कोई नया प्राइवेट बैंक आता है और ज्यादा इंटरेस्ट देकर आपको लुभाता है और फिर मैनेजमेंट फेल हो जाता है तो बैंक बंद। फिर भी आपको सिर्फ 5 लाख रुपए तक की सुरक्षा मिलेगी, चाहे करोड़ों जमा कर रखे हो। हालांकि ऐसा नहीं है कि PSU बैंक कभी फेल नहीं हो सकते, लेकिन सरकार के कंट्रोल में होने के कारण ऐसा लगता है कि सरकार उन्हें बचा लेगी। इस बीच प्राइवेट बैंकों ने एग्रेसिव मार्केटिंग के जरिए बेहद शानदार ग्रोथ हासिल कर ली है।